जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तालिब हुसैन अपने प्रोग्राम तरक्की पसंद के साथ। आपसे गुजारिश है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन ऑन कर दीजिए। पंजाबी की कहावत है कि काली कुत्ती अधूरे बच्चे जल्दी है। कहते हैं कि जो जल्दी में जो काम होते हैं वो अधूरे होते हैं। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अपील फाइल की, जिसमें ये इस्तदा की गई कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को कालादम करार देकर इमरान खान की नहली का जो फैसला है इसको रिवर्स किया जाए। आज समाअत हुई। अतर मिनल्ला साहब ने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स पर बातचीत की, क्योंकि अभी तफसीली फ़ैसला आया नहीं है इलेक्शन कमीशन का, तो उसकी अपील हो नहीं सकती। जब तक एक सर्टिफाइड कापी फैसले की ना आए उसकी अपील नहीं हो सकती। तो समझ इस बात की नहीं आती कि तहरीक इंसाफ को इतनी जल्दी क्या है। ये कोर्ट के नॉर्मल प्रोसीजर्स हैं और जैसे फैसला आ जाता है उसके बाद अपील का तरीक़ाकार होता है और अपील में ज़रूरी कागजात जो लगते हैं उसके बाद बेंच बनता है और समाअत होती है। काबिल समाअत होती है तो प्रोसीडिंग आगे बढ़ती है, और जब काबिल समाअत हो गई तो लोअर कोर्ट का या लोअर अदारे का फ़ैसला जो है वो स्टे कर दिया जाता है और केस को सुना जाता है, और उसकी जो हेयरिंग्स होती हैं, जो समाअत होती है, उसके बाद तफसीली फ़ैसला आ जाता है। जैसा कि आपने मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ के केसेस में देखा होगा कि नैब कोर्ट की सज़ा के बाद अपीलें फ़ाइल की और अपीलें फ़ाइल की गई और फिर अदालत ने उनकी ज़मानत दे दी और बाद में फिर प्रोसीडिंग्स चल रही है, और जिसमें एक में मरीम नवाज़ बरी हो गई है। यही तरीक़ाकार होता है अदालतों का। तो तहरीक इंसाफ चूँकि एक शुगलिया पार्टी है, शुरू ही से इनको जल्दी होती है, और जल्दी में ही इन्होंने जो फॉरेन फंडिंग का केस था अपना वो अपने ख़िलाफ़ खुद बनवाया कि जो भी ऐरा गैरा था वो पैसे मंगवाई जा रहा था कंपनियों से, बाहर से, ट्रस्ट से, और पैसे इधर उधर हो रहे थे। इन्होंने कभी नहीं सोचा कानून के बारे में, कानून की जो बारीकियों के बारे में। आप हत्ता के अदम एतमाद का जो मामला है उसको देख लीजिए, वहाँ पर भी आइन शिकनी की गई। तहरीक इंसाफ का आइन का और कानून का आपस में कोई वास्ता नहीं। ये एक इमरान खान की ख्वाहिशात पर चलने वाली पार्टी है, और इसी तरीके से इनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी एक ख्वाहिशात पर मुबनी उन्होंने एक महल बनाया हुआ है जो कि ज़मीन बोस होता जा रहा है। इमरान खान जो कि लॉन्ग मार्च करने चले हैं और जो कि अपने आप को बड़ा चैम्पियन समझते हैं, इंतखाबात का उनको मुतालबा कर रहे हैं, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का मुतालबा कर रहे हैं। उन्हें चाहिए तो ये था कि तहरीक अदम एतमाद के बाद वो असम्बली में बैठते। उन्होंने इज्तिमाई इस्तीफ़े दिए, इस्तीफ़ों की मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ से वापस आए, फिर इलेक्शन होने लगे, इस्तीफ़े मंजूर होने लगे, तो फिर उनके ख़िलाफ़ चले गए कि आप ये इस्तीफ़े जो है थोड़े थोड़े करके क्यों मंजूर हो रहे हैं, इनको इकट्ठा मंजूर होना चाहिए। और जब इलेक्शन बिल्कुल करीब आ गए तो इनको बड़े बड़े लोग अली मोहम्मद ख़ान और शकूर शाह ये फिर हाई कोर्ट में चले गए कि नहीं जी हमने तो इस्तीफ़ा दिया नहीं है तो इलेक्शन रुकवा दीजिए। तो अजीब सी ये कहानी है, खिचड़ी है। कभी कहते हैं हमने इस्तीफ़े दिए हैं, कभी नहीं दिए, और यकीन कीजिए ये तनख्वाह भी लेंगे। जिनके इस्तीफ़े मंजूर नहीं है वो तनख्वाह भी लेंगे। और आज मज़े की बात जो हुई है वो ये हुई है कि इमरान खान का मतलब 6 हल्कों में उन्होंने इलेक्शन लड़ा, मुंतखब हो गया मैंने, इलेक्शन कमीशन ने उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। अच्छा, क्योंकि नायल हो गए हैं, और इसके साथ साथ जिस सीट पे वो पहले एमएनए थे मियाँ वाली से, वहाँ से भी डी नोटिफाई हो गए। तो मतलब इमरान खान 6 की बजाय 7 सीटों से फारग हो गए। 2 बंदे वैसे अपने कौमी असम्बली में कम करा लिए क्योंकि वहाँ पर अली मूसा गिलानी पहुँच गए हैं, उधर से हकीम बलोच पहुँच गए हैं। तो पार्लियामान में उनका एक अच्छा खासा नुकसान हो गया है। मतलब इस न्यायालय की वजह से मियाँ वाली की सीट भी गई और 6 वो सीटें जो जीती थी वो भी गई। ज़ाहिर 1 सीट पे हो सकते थे ना, अब चूँकि नायल हो गए हैं तो 1 पे भी नहीं हो सकते। तो अब ये पता नहीं अब 7 सीटों पे दोबारा इलेक्शन होगा, क्या होगा। बहरकैफ ये है कि सुना है कि जुम्मा या जुमेरात को वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे, और जो है उसके साथ ही जो है पाकिस्तान की सियासत में फिर एक हल्ला गुल्ला शुरू हो जाएगा। लेकिन लगता ये है कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च होगा और ये एक फेस सेविंग होगी, और मेरा ख्याल है कि हुकूमत शायद उस लॉन्ग मार्च की इजाज़त भी दे दे। होगा शायद ऐसे कि इमरान खान घूमते घुमाते IF9 पार्क या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर मौलाना फजल रहमान को बिठाया गया था, वहाँ पर इमरान खान को बिठा दिया जाएगा।
इससे आगे उनको डी चौक की जो ख्वाहिश है वो पूरी नहीं होने दी जाएगी। और इस तरीके से इमरान खान का जो वादा है, जो नारा है, जो ऐलान है लॉन्ग मार्च का, वो भी पूरा हो जाएगा और हुकूमत का भरम भी रह जाएगा। और अगर इमरान खान ने गड़बड़ करने की कोशिश की तो अगलों ने उसको समझा दिया है कि नो टॉलरेंस। आर्मी चीफ कैटेगोरिकली बात कल कर चुके हैं सहाफ़ियों के साथ कि पाकिस्तान में अब जमहूरियत चलेगी, कोई मुदाखलत नहीं होगी, किसी इदारा, किसी फ़र्द या किसी तंजीम को पाकिस्तान से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।